बहुत स्वागत आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महासंग्राम पर सबसे पहली चर्चा ग्वालियर कांग्रेस में बगावत नजर आ रही है। कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 4 बार की पार्षद अनीता जैन बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। विकास जैन का भी नाम सामने आया है। राकेश जैन को लेकर भी जानकारी कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने ले ली है। इस मौके पर अनीता जैन और आशा दोहरे की आंखें भर आईं। दोनों को सिंधिया ने गले लगा लिया। शिवपुरी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राकेश जैन सिंधिया के सामने रो पड़े। 4 बार की पार्षद अनीता जैन, बहुत खास नाम ग्वालियर की। जब आप बात करते हैं, कांग्रेस में बगावत पहले से ही थी। इसके बाद सुगबुगाहट तेज हुई और कुछ और नेता जो कि बीजेपी की ओर जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है इन तमाम नेताओं ने। बड़ी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये देखिए गले से लगा लिया और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन सिंधिया के सामने रो पड़े। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि चुनावी समय में बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं। कांग्रेस में टिकट न मिलने से कई सारे कार्यकर्ता नाराज और इन्हीं तस्वीरों का डर कांग्रेस को था भी और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें पार्टी की धड़कनें बढ़ा भी रही होंगी। तो आप देख रहे हैं लगातार किस तरह की गतिविधियां ग्वालियर में चलती आ रही हैं। क्या कुछ असर इसका जमीनी स्तर पर और पार्टी पर पड़ेगा, ये भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं स्थिति। सुशील, हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस में बगावत की जो आशंकाएं थी वो पहले से ही चलती आ रही थी। ये कुछ तस्वीरें जो कि पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ा रही हैं। सुशील। बिल्कुल सही बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब लगातार बगावत सामने आ रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस में शिवपुरी और अशोकनगर जिले के कई कांग्रेस के जो पुराने नेता है, बड़े नेता है, वो पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अशोकनगर से जो आशा दोहरे है, इसके अलावा अनीता जैन जो है, अनीता जैन जिन्होंने लगातार 4 बार अशोकनगर से वो पार्षद रही है कांग्रेस की। इसके अलावा जो आशा दोहरे है वो 2020 में अशोकनगर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन लोगों के साथ जब कांग्रेस में कुठाराघात हुआ, उन लोगों का कहना है कि कुठाराघात कांग्रेस ने किया है, तो अब वो वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आई है। चूँकि ये सिंधिया के समर्थक ही थे। जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तब उनके कट्टर समर्थक थे। 2020 में सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद हालांकि इन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जब कांग्रेस में इन्हें अपनी उपेक्षा महसूस होने लगी तो ये सभी लोग आए हैं। इनके साथ ही जो राकेश जैन हैं, शिवपुरी के पूर्व शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। वो भी फक रो पड़े और उनका ये कहना था कि आपके साथ हमने वक्त पर ना आकर गलती की है और अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए। इन सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि वो अब आजीवन ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के साथ ही रहेंगे, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते रहे। सिंधिया ने भी सभी लोगों को आश्वस्त किया कि पार्टी के लिए काम करना है और सरकार बनवाना है, उसमें मदद करना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की बगावत है, अब धीरे धीरे उस बगावत के चलते कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता आप जरा बीजेपी के लिहाज से भी समझाइएगा, क्योंकि पार्टी पहले से ही अपनी नींव मजबूत करने की कोशिश इस बार चुनाव में ग्वालियर में कर भी रही है और इस बीच कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल सही बात। देखिए, बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही सही, क्योंकि आशा दोहरे और अनीता जैन 2 अशोकनगर के ऐसे नाम है। एक 4 बार की पार्षद है, एक जो है आशा दोहरे वो उम्मीदवार भी रही है कांग्रेस की तरफ से। तो इन दोनों का कांग्रेस छोड़ भाजपा में आना कहीं ना कहीं अशोकनगर विधानसभा सीट पर हो या मुंगावली विधानसभा सीट पर हो, इन दोनों सीटों पर इनका प्रभाव रहेगा और इसका सीधा सीधा फायदा अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को अशोकनगर और मुंगावली सहित अन्य सीटों पर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही शिवपुरी जो राकेश जैन आए हैं, पूर्व जिला कांग्रेस के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो उनका कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होना भी कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती देगा। क्योंकि शिवपुरी में आप जानते हैं कि शिवपुरी विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने कद्दावर नेता केपी सिंह को मैदान में उतारा है। केपी सिंह जो कि 6 बार लगातार पिछोर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, इस बार वो शिवपुरी से। तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस छोड़कर कार्यकर्ता आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनावी लिहाज से भी मजबूती मिलेगी और एक मनोवैज्ञानिक
दबाव भी पड़ता है सामने वाली विपक्षी कांग्रेस के ऊपर कि इतने जो लोग हैं धीरे धीरे पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अब ये सियासी मैदान है, इसमें जंग दोनों तरफ से कड़ी होने वाली है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 सीटें हैं, इन 34 में से 17 सीटें बीजेपी के पास है और 17 सीटें कांग्रेस के पास है। 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जो सन 1985 के बाद रिकॉर्ड था ग्वालियर चंबल अंचल में इतनी सीटें जीतना। और बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई थी, और बीजेपी भी 1985 के बाद पहला ऐसा मौका था कि जब ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। अब चूंकि 17-17 सीटें सुशील हो भी जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बीजेपी का दामन थामे हैं तो निश्चित तौर पर सम्मान की उम्मीद भी की जा रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ ग्वालियर चंबल अंचल में, जहां पर बीजेपी लगातार अपनी पार्टी को और अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस की तरफ से इतने कद्दावर नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में, इस ओर इशारा करता हुआ कि पार्टी अलग स्तर पर भी काम कर रही है। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ है, आज दशहरे का पर्व है सर, किस तरह से लोग आ रहे हैं आपके पास? आज मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम जरूर लहराएगा। और बगावत का सिलसिला यहां पर थमा नहीं है। बैरसिया, उत्तर, मध्य के बाद हुजूर में भी कांग्रेस की बगावत नजर आई है। भोपाल की हम बात करें, इसी संभाग को लेकर नाराजगी सामने लगातार आती रही। नाराज नेता विष्णु विश्वकर्मा कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के बंगले पर पहुंच गए। कमलनाथ के बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी का टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक जितेंद्र दागा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें। और उसके बाद कार्यकर्ताओं का कमलनाथ के बंगले पर इस तरह से प्रदर्शन करना, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए। एक तरफ ग्वालियर चंबल अंचल में आप बगावत देखते हैं, तो इधर भोपाल संभाग के लिए भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अभी भी बगावत के डर के चलते कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं पर दबाव भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के बाद से ही विरोध के सुर तेज हैं। बीते 2 दिनों में, 3 दिनों में यदि हम बात करें तो कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कमलनाथ के निवास के बाहर नाराज कार्यकर्ता लगातार अपनी नाराजगी जताने का काम कर रहे हैं। कहीं शीर्षासन किया जा रहा है, कहीं चरणासन किया जा रहा है, लेकिन अब कमलनाथ के निवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध जताने का काम जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो करने का काम कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से नरेश ज्ञानचंदानी को उम्मीदवार बनाया गया है, और उसी उम्मीदवार के विरोध में अब जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, चरण सेवक के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठे। तो धुन रमी हुई है हनुमान चालीसा की। क्या नाराजगी है आप लोग? देखिए, हुजूर विधानसभा में 51,000 हनुमान चालीसा के पाठ जनवरी से हमारे चल रहे हैं। प्रत्येक खेड़ापति हनुमान मंदिर पर हमने पाठ किए हैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और हुजूर विधानसभा को जीतने के लिए हमने पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिए, कुछ छतरपों के टिकट हो गए हैं, उन पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया है। अगर आप पुनर्विचार करेंगे तो हम निश्चित तौर पर हुजूर विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि कर्नाटक में दत्ता जी महाराज की कृपा से सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में भी बनेगी। हम 30 लाख विश्वकर्मा हैं। सिंधी समाज को आपने 2 टिकट दिए हैं, विश्वकर्मा समाज को 1 टिकट दे दीजिए, हम विधानसभा भी जीतेंगे और माननीय कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो संबंधों के आधार पर टिकट देने का आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है, और यहाँ पर कमलनाथ निवास के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, और इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन टिकटों का वितरण किया गया है उस पर जो है कांग्रेस के नेता विचार करने का काम करें, और जो सही उम्मीदवार है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, उसको टिकट देने का काम किया जाए। तो कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और छतरपुर के चंदला में बीजेपी में बगावत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ चंदला सीट पर बीजेपी में विरोध के सुर तेज होते हुए भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार के खिलाफ नारेबाजी लगातार की गई। दिलीप अहिरवार पर बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगाया जा रहा है। मौजूदा भाजपा विधायक को टिकट न मिलने से नाराजगी लगातार बढ़ती हुई। टिकट न मिलने से भाजपा में भी विरोध है।
विधायक ने प्रदर्शन किया है, शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश। आमला देवी मंदिर में विधायक के सैकड़ों समर्थक एक साथ जुट गए। भाजपा विधायक ने तानाशाही पूर्वक टिकट कटने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस में बगावत कम नहीं। बैरसिया उत्तर मध्य के बाद हुजूर में कांग्रेस की बगावत, जिसको लेकर पहले भी आपको हम जानकारी दे रहे थे। कमलनाथ के बंगले के बाहर किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि किसी भी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं है। टिकट बटा, उत्साह लेकर आना था इस लिस्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के सुर ये टिकट के बंटवारे के बाद की जो सुगबुगाहट लेकर आई है। बगावत का डर तो पार्टी को है ही, तीसरी पार्टी को लेकर भी चिंताएं होती हैं। और इंदौर से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सपा कांग्रेस विवाद को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई मध्य प्रदेश में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी भी हैं, जो कि इंदौर 1 से सपा द्वारा मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारने पर उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया है, गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि कौन अखिलेश? अखिलेश के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर का बयान शर्मनाक है। इसके लिए अखिलेश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। समाज में जो भारत माता को गाली देते हैं, नशा करते हैं, ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाना चाहिए। समाज में जो भी बुराई हो, चाहे नशा हो, चाहे भारत माता को लोग गाली देते हैं, ऐसे सब लोगों को इस वर्ष में सबक देना है। और ये सबक देने का प्रजातंत्र में तरीका यही है कि विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, वे सब लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न और उनका समर्थन करते हैं और राजनीति में वोट मांगने जाते हैं, जनता को उनका विरोध करना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं चुनाव के टिकट को लेकर। पिंटू को मिल गया तो अश्विन विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बाकी ये भी एक संस्कार होते हैं परिवार के, शायद इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। सपा में अखिलेश जो है अपने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडी गठबंधन में वो एक थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया और अपने लिए सम्मान के लिए हमेशा बात की है। वास्तव में गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए। पर कमलनाथ जी का ये बयान कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये बहुत ही पीड़ादायक बयान था उनका किसी भी राजनेता के लिए। वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, पर उनके लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर का इस प्रकार। ग्वालियर चंबल की बात एक बार फिर से, क्योंकि चुनावी समय और उस बीच चुनाव के दौरान एक और बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कार से नकदी मिली है। पुलिस चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए बरामद किए गए। मनोज कुशवाहा और हरिओम रावत कार से रुपए लेकर जा रहे थे। अमरोल गांव में जमीन का सौदा कर 50 लाख रुपए नगद लाए जा रहे थे। रावत परिवार ने यादव परिवार को 18 बीघा जमीन बेची थी। जमीन को रजिस्ट्री के बाद 50 लाख रुपए मिलना सामने आया। और गिरवाई थाना क्षेत्र के बेला की बावड़ी का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर कितनी सच्चाई इस पूरी बात में है कि जमीन के रजिस्ट्री के संबंध में पैसे पाए गए हैं। चुनावी समय, इसलिए संशय की स्थिति हमेशा ही रहती है और उसी के चलते पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती हुई। ग्वालियर की ये तस्वीरें आप देखिए, कार से 50 लाख रुपए मिले हैं। कहा जा रहा है कि जमीन के रजिस्ट्री से संबंधित ये पैसे हैं, लेकिन अभी भी संदिग्ध परिस्थिति अब पुलिस को लग रही है और इसी के चलते पूछताछ लोगों से की जा रही है। चुनावी मौसम है, इस दौरान कई बार फ्रीबीज के तौर पर या प्रचार के दौरान इस्तेमाल करने को रुपए लाए जाते हैं। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां अपहरण केस में एक और नया अपडेट निकलकर सामने आया। बड़े गिरोह के अंदेशा कहीं ना कहीं जताया जा रहा है, क्योंकि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी का एक बयान भी सामने आया। पकड़े गए आरोपी के पास से कई सूत्र मिले। उन्होंने कहा है कि आरोपी के पास 2 और बच्चे हैं, उन बच्चों की भी पड़ताल लगातार की जा रही है। फिलहाल आरोपियों ने खुलकर कुछ नहीं बताया। बीते 8 महीने से कोलार में आरोपी रह रहे थे। अंतर्राज्य मानव तस्करी गिरोह की आशंका कहीं न कहीं कमिश्नर को भी नजर आती हुई। किसी बड़े गिरोह के सक्रिय होने से इनकार नहीं किया जा सकता, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कमिश्नर।
और इधर मुरैना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टोल बूथ को टक्कर मार दी है। इसमें टोल प्लाजा पर तैनात महिला कर्मचारी घायल हो गई। घटना छोंदा टोल प्लाजा की। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में महिला टोल बूथ में बैठी नजर आती है। इसी दौरान ट्रैक्टर वहां से गुजरता है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से टोल प्लाजा में आग, जो एसी लगा होता है वो कहीं ना कहीं दीवार सहित महिला पर गिर जाता है। तस्वीरें आप देखिए। हादसे में महिला कर्मचारी घायल हो गई। मामले की शिकायत पुलिस ने नहीं की है, पुलिस से नहीं की गई है। इसमें अब तक किसी तरह की कार्रवाई भी इसी के चलते नहीं हो पाई। तस्वीरें आप देखिए। अक्सर इस तरह के मामले यहां से सामने आते हैं। और भिंड में फायरिंग की घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बदमाशों ने एक बार फिर से यहां पर आतंक मचाया। नकाबपोश बदमाशों ने टी स्टॉल पर फायरिंग की। घटना का सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में बाइक सवार हमलावर साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। दुकान पर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों भी अलग अलग थाना क्षेत्रों से इसी तरह की घटना। और इंदौर के बंगाली क्लब में सिंदूर खेला का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में बंगाली समाज की महिलाएं मां दुर्गा के सिंदूर पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुई। पहली बार सिंदूर खेला में शामिल होने पहुंची महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कुछ खास तस्वीरें इंदौर से। सिंदूर खेला की जो परंपरा बंगाली महिलाओं की तरफ से निभाई जाती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी खासा उत्साह इसे लेकर देखने को मिलता है। माता की आराधना के साथ साथ सिंदूर खेला का ये खास रिवाज होता है। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ चल रहा है वहां, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेहद ही उत्साह के साथ सिंदूर खेला का कार्यक्रम आज रखा गया है। हाँ जी बिल्कुल, और इस वक्त मैं बंगाली क्लब में मौजूद हूँ और सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान, और खास तौर पर जब भी बंगाली समाज की बात की जाती है तो ये परिधान देखकर आप समझ जाएंगे कि ये बंगाली कल्चर है। बेसब्री से लोगों को इसका इंतजार रहता है, इस दिन का इंतजार रहता है, और माँ दुर्गा के विदाई के साथ ये सिंदूर खेला उत्सव मनाया जाता है। पूछते हैं, लोगों से बात भी करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। আমরা এখন बंगाली या हिंदी? हिंदी में। हम लोग एक्चुअली बंगाली क्लब में खड़े हैं अभी यहीं पे। अभी थोड़ी देर पहले हम सबसे पहले माता को वरण करके नीचे उतरे हैं, और जिस सिंदूर से वरण किया उसी सिंदूर से हम खेलते हैं, एक दूसरे सुहागन को लगाते हैं, और इसी से माता के आशीर्वाद हर किसी के पास पहुंचते हैं। और उम्मीद करते हैं जो हर साल माता अपने को ऐसी आशीर्वाद दे और हम सुहागन रहे और सदा सुहागन रहे, और माता हर साल आए, हर साल आए। बोलो दुर्गा माँ की जय। सिंदूर खेला जो उत्सव है, परंपरा जो है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? इसके पीछे राज ये है, माता जी को हम माता जी मानते ही नहीं है, वो हमारी घर की बेटी है। तो वो कैलाश से अपने परिवार को लेकर आते हैं, तो वो सुहागन है। तो 5 दिन रहने के बाद, इतना धूम धड़ाका करने के बाद जब वो लौटती है, हम एक सुहागन बेटी को कैसे विदा करते हैं? सिंदूर लगा के, पान दे के, सुपारी दे के, पूरा श्रृंगार करके, मुंह में मिठाई डाल के, मुंह कभी कभी तो आंख में आंसू भी आ जाते हैं, हमारे भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो नवमी खत्म हो जाता है तो हमारी मन में रुआसी सी हो जाती है। तो ऐसे करके हम उनको बाय बाय करते हैं। वो घर की बेटी है, उनको हम विदा करते हैं। फिर अगले साल हम फिर से इंतजार करते हैं कि माता जी अपने परिवार के लेके सब आएंगे। हम लोग बहुत धूमधाम से सब खुशियां मनाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, पकवान बनाएंगे, बहुत नाच धुनची। हमारे यहाँ जो आरती होते ना, दोनों जो नृत्य है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ दुर्गा ने अभी पूरे साल भर की एनर्जी हम सब में दे दी है, सारे गिले शिकवे दूर, अहंकार दूर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आज यहाँ सिंदूर उत्सव मना रहे हैं और हर एक की मंगल कामना कर रहे हैं। धन्यवाद। विदाई कर रहे हैं, दुख भी हो रहा है कि माँ को हम विदाई कर रहे हैं,
और लेकिन सिंदूर से सुहागिन लोग अपना सिंदूर लगाते हैं और आज लंबी उम्र की हम कामना करते हैं कि हमारे हस्बैंड की लंबी उम्र हो, लेकिन माँ को हम विदाई कर रहे हैं, ये हमको बहुत दुख है। शादी के बाद जो पहली बार शामिल होती हैं काफी उत्साह नजर आता है, कई लोग हमसे बहुत ज्यादा, वो तो बहुत इमोशनल होता है वो मोमेंट, और शादी के बाद वाला नहीं, हर मोमेंट हर साल ये कुछ अलग ही होता है। आप सोच लीजिए जो बड़े बुजुर्ग सुहागन है जो पूजा में आते नहीं है, वो अष्टमी को आएंगे और आज के दिन आएंगे माँ को विदा करने। ये 2 दिन तो वो आएंगे ही आएंगे, भले ही वो बाकी दिन ना आए, लेकिन ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सबसे पहले हमने देखा कि शुरुआत होती है कि आप लोगों ने हाथ में धान और दूध, पान, मिठाई, हमारे हाथ में होते हैं सिंदूर और मुंह मीठा करवाते, फिर पान देते। पान इसलिए देते हैं, जो वो पान देना नियम होता है, कोई मीठा खिला के पान देते हैं हाथ में। और जो धान था, धान नहीं था, वो था एक सिक्का जो सोने का या कॉइन होता है जो होता है अपना धन संपत्ति की सिंबल, ये और ये पान होता है। ये पान देते हैं, मुख शुद्धि जो बोलते हैं ना, वही है माता जी को। ये सिक्के भी देते हैं, ये सिक्के भी। पान हमारी ट्रेडिशनल चीज है, हमारे घर में भी कोई आते हैं ना तो उनके साथ मिठाई, चाय, फिर आखिरी में पान देते हैं। हमारे बंगाली लोगों को बंगाली क्लब में तो पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार उत्सव चल रहा है। सप्तमी वाले दिन हम लोग ना ये वाले ग्रुप में प्रोग्राम किया। बोलियो ननदी আর দুমুঠো চাল ফেলে দে গাড়িতে, ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে, লো ননদি ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে, पहुंचाए। बहुत शुक्रिया ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि नवमी पर सिंदूर खेला का एक अलग ही उत्साह